नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं। आज 25वां भाग है और इसमें आप देखेंगे कि विक्रम संवत, विक्रमादित्य संवत कहते हैं, महमूद गजनबी मृत होती है और शहाबुद्दीन अपना राज्य कायम करने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अथ कालक्रमेण सप्ताशी इति उत्तरसहस्रतमे 1087 जिसको कहते हैं वैक्रमाशाब्दे सशोकं सकष्टं च प्राणांश त्यक्तवती महामदेः गौरदेशवासी कश्चित् शहाबुद्दीन नाम प्रथम गजनी देशम आक्रम्य महामदकुलम धर्मराजलोकध्वनिनीं विधाय सर्वः प्रजास्य पशुमारमारित्वः तद उद्ध्रिराद्रमृधा घोरदेशे बहून् गृहान् निर्माय चतुरङ्गिनी किन्या भारतवर्ष प्रविश्य शीतलशोणित तान् अपि शयन 50 उत्तर 12तमे शाब्दे दिल्लीम आश्रयं बभूव। ठीक है, बभू कहाँ का रूप है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, द्वितीय प्रथम मध्यम पुरुष बहुवचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, बभू रूप। ठीक है। अर्थ काल क्रम, इसी के बाद तत्पश्चात जिसको कहते हैं काल क्रमेण, माने उसी काल क्रम में, उसी समय में विक्रम संवत, कौन संवत था? विक्रमादित्य निकाले थे विक्रम संवत। सप्तासी मतलब 87 जिसको कहते हैं, उत्तर मीन अधिक, सहस्त्रतमे माने सहस्त्र मीन हजार तमे उत्तर कहने का मतलब 1087। शोक माने शोक से युक्त हो करके, बड़े कष्ट के साथ, कष्टम माने बड़े कष्ट के साथ, और प्राणांश त्यक्तवती महामदे, अपने प्राण को त्याग देने के बाद, कौन? महमूद गजनबी। क्वेश्चन आएगा, महमूद गजनबी को शहाबुद्दीन ने मारा था? नहीं, वो अपने आप मरा था। गौर देशवासी, उसके बाद जैसे वह 1087 में अपने आप मृत्यु हो गई, उसी पे बाद कश्चित शहाबुद्दीन, कोई गौर देश के वासी, कौन थे? शहाबुद्दीन नाम प्रथम गजनी देशम आक्रम, कोई प्रथम में सबसे पहले वह गजनी देश पर आक्रमण किया। वहाँ के महमूद गजनबी के जो वंश थे, उन वंशों को ध्वनिनीन, उनके धर्मों को, राजधर्म को यमराज के पास पहुँचा दिया। ठीक है, पथिक बनाकर पहुँचा दिए। लोक माने लोक के रास्ते दिखा दिए। विधाय में लेकर, तब क्या हुआ? सर्वः प्रजा, सभी प्रजाओं को लेकर, कहाँ पे? पशुमारम, पशुओं को मारकर, मारित्वा मीन मारकर, तद्र उद्ध्रिरार्धमृधा घोर देशे बहून, सभी लोग को गीली मिट्टी में घोर देश से घर बनवा दिए। गृहान निर्माय, घोर देश में जो लोग थे उनको, लोगों को गीली मिट्टी से क्या किए? घर बनवा कर। चतुरंगड़ीयाम अनिक्यान सेना, तब ले करके पहले तो महमूद के ख़ानदानों को मार डाले, उसके बाद जो है शहाबुद्दीन सभी जो उनके साथ के थे कार्यकर्ता, सबके घर बनवाए, चतुरंगिनी सेना लेकर भारतवर्ष में प्रवेश किए। शीतल शोणित तान अपि शयन,
शीतल शोणित, शीतल मीन ठंडे, और उसके बाद चतुरंगी सेना लेकर के घुस करके कहाँ घुसे? भारतवर्ष में घुसकर डंडे वाले अर्थात युगना शोणित 50 उत्तर 12 शतम शाब्दे। 50 उत्तर माने 50, 50 जिसको कहते हैं 50 उत्तर, 12 माने 12, 1250 जिसको कहते हैं। दिल्ली में आश्रयम बभूत, दिल्ली में चढ़ाई किया, कहने का मतलब ना चाहने पर लड़ाई करने के मजबूर हो गया। ठीक है, और इधर आप लोग पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी चलेंगे, समाप्त हो जाए कम से कम इसको। ठीक है, हमारा भी कम समय मिल पाता है, गांव चले गए थे। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम। ततोह दिल्ली अधीश्वर पृथ्वीराज कन्या कुब्जेश्वर जयचंद्र चा पारस्परिकम विरोधम ज्वरग्रस्त विस्मित राजनीति भारतवर्ष भरवर्ष दुर्भाग्यमाण माण्यम अकाल्यम नाय सेना भावापि विशेष। कहने का मतलब फिर देख लीजिए, तत् माने उस समय, दिल्ली अधीश्वर माने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज। बहुत पॉइंट की बात है, जान लीजिए। दिल्ली के राजा कौन थे उस समय? दिल्ली के राजा कौन थे? पृथ्वीराज। और कन्याकुब्ज के राजा कौन थे? जयचंद्र। कन्याकुब्ज का मतलब कन्नौज। कन्नौज के राजा कौन थे? जयचंद्र। अब पूछा जाएगा, जब वो शहाबुद्दीन दिल्ली पर आक्रमण किए तो उसका राजा कौन थे? पृथ्वीराज थे। और कन्याकुब्ज माने कन्नौज के राजा कौन थे? जयचंद्र थे। ये दोनों आपस में लड़ाई कर लिए थे, तब तीसरवा वही शहाबुद्दीन ने उसका लाभ उठाया। पारस्परिकम विरोध ज्वरग्रस्त विस्मित राजनीति भारतवर्ष। पारस्परिक माने आपसी विरोध के कारण, आपसी में विरोध हो जाने के कारण, विरोध ज्वरग्रस्त माने पीड़ित होकर, जैसे बुखार से पीड़ित हो जाए, लेकिन उसी प्रकार से ये लोग आपसी में विरोध करने के बाद पीड़ित हो गए। विस्मित माने भूल गए, राजनीति को भूल गए। भारतवर्ष दुर्भाग्य माणम आकलम आकल्या सेना भवाति विशस्य। अपने आचरण को भूलते हुए, समान आचरण को भूलते हुए सेना सहित जब आए, तब क्या हुआ? वाराणसी पर्यंतम खंडम खंडम अखंडलम कंटक कंटक कम कीट किंटि महारत्नमयु महाराज्यम अंगिह चकारह। चकारह मीन होता है और कीड़ों को मार करके, कीड़ों और मैल से अस्मृत, कीड़ों, कंटक माने कीड़ों और से मारकर स्मृत निर्मल महान, महान माने यह महान राजा, काशी तक फैले हुए खंड को अधीन कर महाराजा, यही शहाबुद्दीन जो है क्या कर दिया? काशी तक क्या किया? कब्जा कर लिया। तीन उसके बाद वाराणस्याम अपि बहवो अस्थिगिरयः प्रचीता। वाराणसी तक भी बहो में बहुत से, अस्थि माने हड्डियों का गिरयः हड्डियों का ढेर बना दिया। प्रचीता मीन बहुत से पहाड़ लगा दिया। रिंग तरंग भंगा गंगा अपि सोणित सोड़ा सोणीकृतः। और उसके बाद सोणित माने जो ब्लड की बहाव था, तरंगों की जो गंगा थी, सोणित गंगा जो है रक्त रंजित सोण नदी बना दिया था। कहने का मतलब खून की नदी बहा दिया था। परस्परम सहस्त्राणि चा, पर माने एक दूसरे के देव मंदिरान भूमि सहित कृतानि। और हजारों मंदिर को क्या किए? मिट्टी में, भूमि सहित कृतान, मंदिर मिट्टी में मिला दिए। सा एव प्रधानेन भारते यवन राज्य अंकुरः आरोप
वो अभूतः। सामिन और वही प्रधान रूप, प्रधानेन माने प्रधान रूप, भारत माने भारतवर्ष में यवन राज्य कुलांग मुसलमानों का राज्य जो है का क्या किया, आरोप अंकुरः आरोप बीजा का आरोपण किया, बीजारोपण हुआ। तस्यैव तस्य वृद्धि संधि है कश्चित कृतदास कुतुबुद्दीन नामक सहा प्रथम सम्राट संजाता। उसी समय कृतदासा मीन होता है, कृत माने खरीदा गया जो है, कुतुबुद्दीन नाम का एक खरीदे गए, शहाबुद्दीन ने खरीदा इनको, कृतदासा उनको नाम है, और जिसका नाम गुलाम भी कहते हैं, कोई एक गुलाम कुतुबुद्दीन नाम का प्रथम सम्राट बना। अब पूछा जाएगा, जब देश का राज कर रहा था ये पृथ्वीराज क्या कहते हैं इसको, शहाबुद्दीन जब राज्य पूरा धर्म मिला दिया तो राजा कौन बना, तो उस समय कुतुबुद्दीन को बनाया उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत तेज चलेंगे जिससे कि आपका समय नुकसान ना हो। और इसको अभी तो बता देंगे 1 मिनट में। चलिए पहले पढ़िए। रूपक उकल अलंकार है, देख लीजिएगा, इसको तो रटी ही लेंगे। चलिए 27वां देखते हैं हम। ताम आराब्ध अवधि राक्षसः एव राज्यम आकर्षुः। तब अर्थात आराब्ध माने आराब्धिक मीन आरंभ की अवधि जो है क्या थी, राक्षसः राज्यम आकर्षुः। राक्षसों, इसे आराम माने पहले से अब तक, तब से अब तक कहने का मतलब राक्षसों ने ही राज्य किया। दानवः एव च दीनान् अदीदलन। दानव माने दानवगढ़ ही, और दानवगढ़ ही भारतीयों की हत्या किए। दीनान माने यही दीन बंधु कौन है, भारतीय हैं, भारतीय की हत्या कर रहे हैं। अभूत केवल, अभूत माने सिर्फ केवल कौन है, अकबर नाम का जो उसी के बाद आते गए, जैसे शहाबुद्दीन आए अपना दिल्ली में अपना राज्य किए, दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक कब्जा किए, और अपने एक गुलाम को उन्होंने क्या किए, उसको राजकुमार बनाया। राजकुमार का मतलब होता है सम्राट बनाया। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद तब क्या किया, कुतुबुद्दीन को राजकुमार बनाया, सम्राट बनाया। तो उसके बाद कई राजा आए, उसके बाद की बात छोड़िए, सिर्फ तब कह रहे हैं जितने राजा हुए आज तक जो है यवन ने ही राज्य किया। लेकिन जो है अकबर का नाम इसलिए आया, अकबर नामा अद्यप गुण शत्रुर भारतवर्ष है। अकबर नाम के एक यही केवल नाम मात्र है जो गुण शत्रु भारत के तो है ही, मतलब बहुत कठिन शत्रु है, शत्रु तो है ही, लेकिन तथा शांति प्रिय विद्वत प्रियस्य, शांति प्रिय भी है और विद्वानों का सम्मान करने वाला भी है। ठीक है, यही एक अकबर था। गूढ़ शत्रु तो था ही अकबर, लेकिन भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु भी है, लेकिन ये शांत प्रिय है और विद्वानों की क्या करता है, बड़ी जो है इज्जत किया था इंडियन के जो विद्वान थे। चलिए, अशेव प्रपौत्र मूर्तिम कलियुगम गृहीत विग्रह यु चाधर्मा। अशेव माने इसी का पपौत्र, पपौत्र माने पपौत्र, इसी का पौत्र जिसको कहते हैं, पुत्र होता है पुत्र, पौत्र होता है नाती जिसको कहते हैं, पोता पोता, नाती तो लड़की को होता है। चलो, तो अशेव पपौत्र मूर्तिम अदीव कलियुग, उन्होंने भी जो है पपौत्र का अर्थ नाती लिखा गया है यहाँ,
लेकिन पोता मान चलिए जो भी है, आलमगीर को उपाधि ग्रहण किया था। किसका? गृहीत यो विग्रह यु चा अधर्म। आलमगीर उपाध्योधार औरंगजेब है। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि को धारण किया था, जबकि ये भारत का गूढ़ शत्रु है भी, ऐसा नहीं है। संप्रति दिल्ली वल्लभाभताम कलंकिते, इस समय वह जो है, संप्रत माने इस समय वह दिल्ली के राजा सम्राट को कलंकित कर रहा है। ठीक है। अश्वेव, इसके ही, उसी के ही झंडे। अब ये पूछा जाएगा किसके झंडे हैं? अस्यव। अस्यव का मतलब प्रोनाउन है, सर्वनाम है। अस्यव का मतलब होता है इसी के पपौत्र जो आया औरंगजेब की ही पताका, माने उसका झंडा। पताका कहाँ कहाँ गड़ा है देख लीजिए। कैकेयूष, कैके माने झेलम, और चिनाब नदियों के बीच में क्या है? पंजाब है। यहाँ इसी कैके को ऊपर लिख दीजिए पंजाब। मत्स्यमीन राजस्थान, उसके आगे राजस्थान। मगधेशु, मगधेश माने मगध, बिहार, बिहार लिख दीजिए। अंगेशु, अंग पूर्वी बिहार को कहते हैं। बंगेशु, बंगाल को कहते हैं। और कलिंग, कलिंगेशु, कलिंग को कहते हैं उड़ीसा को, में फहरा रहे हैं। 6 देशों की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6, 6 देशों में ना पताका, नहीं फिर से काउंट कर लीजिए। पताका, चलो 1 2 3 4 5 6, 6 देशों में किसकी पताका हो रही है? अकबर नाम का जो है पपौत्र औरंगजेब की। पूछा जाएगा ना चा दोधुयंते, और फहरा रही है। दोधुयंते मीन फहरा रही है। केवलम दक्षिण देशे अधुना अपि अस्य परिपूर्णो नाधिकार संवृतः। अब दक्षिण देश की बात कर रहे हैं, बम्बई की। कहा है दक्षिण देश का अधुना में अभी तक कोई परिपूर्ण अधिकार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? वहाँ तो हैं बड़का साहब जी हैं, आप समझ लीजिए। बड़का साहब कौन हैं? वहाँ आपको इसलिए नहीं मिला कि वहाँ जो है महाराष्ट्र केसरी हैं। आप समझ लीजिए महाराष्ट्र केसरी कौन हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। महाराष्ट्र केसरी किसको कहा जाता है? ठीक है। दक्षिण देशो ही बहुलम, बहुलम में अधिकता के कारण दक्षिण देशम बहुलम अश्यो अस्ति। दक्षिण देश में निश्चित ही बहुलम पर्वतों की अधिकता के कारण, और अरण्यांश कुलंश आतीति, अरण्यान में जंगलों के, घने जंगलों के कारण, व्याप्त के कारण। चीर उद्योगेनापि, चिर माने अधिक प्रयास के कारण। नायम शकम महाराष्ट्र केसरी हस्ति तुम, महाराष्ट्र केसरी किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र केसरी हस्ति तुम, उनके हाथ में ही जीत थी। महाराष्ट्र केसरी के हाथ में ही दक्षिण देश का था, इसीलिए बहुत उदंड आदमी थे, इसीलिए उनका जो है कोई पेश नहीं पा रहा था, जान लीजिएगा। ठीक है। महाराष्ट्र केसरी हस्ति तुम, महाराष्ट्र केसरी को जीत नहीं सका। संप्रतम अश्येव आत्मीतो दक्षिण देशो शासकत्व साहसिकानः नाम प्रेषत इत श्रूयते। संप्रत माने अभी आपने सुना होगा, उनका कोई आत्मीय माने अपना दक्षिण देश के शासकत्वेन, दक्षिण देश के सगा कोई साहित्य खा नाम का प्रेषित माने कोई भेजा गया था। हाँ, भेजा गया था
शासक बना करके भेजा गया था। उनके पास महाराष्ट्र देश रत्नम यमन शोणित पिपाशा आकुलम कृपाणा। ठीक है, महाराष्ट्र केसरी जो है, महाराष्ट्र के रत्नों ने यवनों को शोणित माने रुधिर की प्यासा आकुलम कृपाणा। उनका जो कृपाण था, तलवार थी, वो रुधिर की प्यासी थी। किसकी रुधिर की प्यासी थी? यवन के। ठीक है, यवन की प्यासी थी महाराष्ट्र जो रुधिर की, ठीक है, प्यासी थी। चलिए अब देखिए, वीरता सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दैदीप्यमान दोरदंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीरता सीमंत वीरता रूपी जो सीमंतनी है, सीमंतनी माने स्त्री की मांग जो है, सीमंत माने मांग है, वो सुंदर माने एकदम सुंदर, सांद्र माने घने, सिंदूर दान दैविप्यमान दोरदंडा। दैविप्यमान वाले दोरदंडा मीन भुजाओं की। कहने का मतलब जो महाराष्ट्र केसरी हैं, वो उनकी तलवार तो प्यासी थी ही, और वीरता रूपी स्त्री की मांग जो है सुंदर और घना, सिंदूर लगाने के देवीमान जो है भुजाओं वालों थे। मराठों के मुकुट मरीड़ महाराष्ट्राणाम भूषणम भट्टानाम निधि नीतिहीनाम। सर्वश्रेष्ठ महामणि वीरों के आभूषण और भूषणम भट्टा नाम और निधि के निधान और निपुणता और परम उत्साह के समुद्र कुल भवनम कौशला नाम परावार परमोत उत्साहन कंचन प्रातः स्मरणीयम। कंचन माने ये सब जो है वीरों का आभूषण, सुंदरता, आश्रय और उत्साहों के समुद्र अपने धर्म के आग्रह पूर्वक जो है क्या करते थे? दृढ़ अवतार धारण किए हुए शिव के समान थे। कौन थे? शिवाजी। अब ये सब विशेषता आप लोग अवश्य जानते रहें। ठीक है, ये जो वीरता सीमंती है और भूषण भट्टना नाम है, महाराष्ट्र केसरी हैं, ये सब आपके जो है कौन हैं? यही जो है शिवाजी ही हैं। चलिए, और उसके बाद स्वधर्म आग्रह ग्रह ग्रहील शिव धृतावतार। बहुत बहुत पूछा जाता है, श्री अवतारा अवतार हैं, शिव के अवतार उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह स्वधर्माग्रह अपने धर्म को आगे बढ़ाने वाले, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले शिव के अवतार हैं। और इनका शिववीरस्य अस्मिन्, शिववीर माने शिवाजी, ये वीर शिवाजी की जय होय। अस्मिन् माने इस समय, पूर्ण नगर, अब दक्षिण देश के शिवाजी थे, इसीलिए उनसे कोई पेश नहीं पाता था। दक्षिण देश में ये लोग नहीं जा पाते थे, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे कुतुबुद्दीन हो, चाहे जो हो, दक्षिण देश के राजा वही थे, शिववीर थे। तब जा कर के बहुत वो भी प्रतिज्ञा में, दृढ़ में बहुत जो है ताकतवर थे, बुद्धिमान भी थे शिवाजी। ठीक है, पूर्ण नगरेण्य नेदियश सिंह दुर्गेश सेना नियुषति। वह पूर्ण नगर को अपना छोड़ करके, पूर्ण नगर माने पूना नगर में ही एक सिंह दुर्ग था, उसी सेना माने अपनी सेना सहित वहीं पर निवास करते थे। शिववीरा विजयपुरा धीरेश्वर ताम प्रत्यक्ष प्रविद्धम वैरम। क्या करते थे? और
उनका जो है बीजापुर के जो शासक थे, अधीश्वर थे, उनका उस समय जो है प्रबुद्ध वैरम, अधिक वैर माने लड़ाई झगड़ा और तेज बढ़ गया। तब क्या किए, कार्यम असाधेयम देयम अपातेयम। ये शिवाजी की वाणी है, आप लोग अवश्य जानते रहे, या तो कार्य पूरा होगा और देयम पातेयम, शरीर नष्ट होगा। जान लीजिएगा, शरीर नष्ट होगा, देयम अपातेयम माने शरीर नष्ट होगा। ठीक है। इतस्य सार गर्भित महती प्रतिज्ञा, यही उनकी महान जो है क्या था, अत्यंत जो है सार गर्भित दृढ़ परीक्षा थी, प्रतिज्ञा थी। सती नाम सताम, जो सती नाम, सतियों जो पवित्रताओं को, सताम माने सताई जाती थी, और तय तय वृणिकश आर्य कुलस्य, 3 वृणों के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आर्य जातियाँ थी, ये क्या करते थे, आर्य कुलस्य धर्मस्य धर्मस्य भारतवर्ष चा आशा संतान, और धर्म के जो है आशा करते हुए संतान वितान्तात्य एव आश्रय, इन्हीं विविधताओं को यही एकमात्र आश्रय था। और इयम एव, और यही ही भारतवर्ष, वर्तमान दशा भारतवर्ष की किम अधिकम, और क्या और अधिक, विनोद विनिवेद या मोह योग बलाव गतः सकल युगोप्यमानम तब वृत्तांतेश योगिराजेश कथितुम विरराम। कहने का मतलब यही योग बल के गुण वृत्तांतों को जब मैंने बताने लगे, जान लेने वाले योगराज आपसे अधिक और क्या कहूँ, उसी प्रकार से ब्रह्मचारी जी चुप हो गए। ये बात बता रहे हैं गुरुदेव योगराज जी के पास। ठीक है, और बातें और होगी, बस इसी पर तब जो है विराम होता है। ठीक है, और आप लोग की इधर आपको देखना है तो आप लोग अवश्य देख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार है, जान ही रहे, गृहीतम यो विग्रह चा धर्म, यहाँ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। और क्या बताएं, ये सब जान रहे हैं। बहुव्रीहि समास है, विद्वांस प्रियम, ये सब आप गुण शत्रु शत्रुष्य। ठीक है, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। सब जान रहे हैं, क्या बताएं और। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझाने से। अब देखो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार है, शोणित शोणित सा सा कई बार है। उपमा अलंकार यहाँ पर है, महारत्नम यु आपका उपमा अलंकार है, अस्तिगिरि यह रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से और ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें, लाइक शेयर वीडियो को करते रहें, और क्या बताएं। ठीक है, चलिए अब योगीराज से अपनी बातें बता रहे हैं, और जो है योगीराज यही बात सुनेंगे, फिर अपने स्थान पर चले जाएंगे जहाँ वो लगाए थे अपना, क्या कहते हैं, उसी में फिर चले जाएंगे। ठीक, प्रसाद और पंचाली गुण का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो है देखिए, तदा कर्णम विविध भाव भंगम भासुरम वदनो योगिराज मुनिराजम तत्सहस्रांश निपुण निरीक्षते शाम शिववीर। कहने का मतलब व्याकरण माने यह सब सुन करके बातें भाव विभोर के कारण जो है भाव भंग भासुरो वदनो योगिराज जो है, योगिराज ने मुनिराज को साथियों और तथा उनके साथियों को ध्यान से देख करके शिववीर जो है अंत लोग मुनि भेष के बहाने में जो है ना शिवराज की जय हो, यही सब कहने लगे। विजयताम शिववीरः, शिववीरः माने शिवाजी की विजय हो, शिवाजी की विजय हो। ठीक है, और सिद्ध्यंतु कार्य सिद्ध हो, मनोरथ भवताम मनोरथ, और मनोरथ भी पूरा हो। इसी प्रकार से मंद ब्याहजा हर्षित, कहने का मतलब ऐसा धीरे से, और मनोरथ पूर्ण हो ऐसा धीरे से कहा। मंद माने धीरे से, व्याज हार्षित
व्याजहार से तमने बहाने से थोड़ा सा ऐसे कहा, मंद स्वर में उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए ठीक है, 30वां सब चलेंगे अगले दिन पे। और आप लोग वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें, आपको अच्छा लगता हो, नहीं तो इसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी इसमें एक एक क्वेश्चन हम नोट्स बना रहे हैं, उसमें से आपको हम एक एक लाइनर वाली जो मुख्य क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आए क्वेश्चन हैं, उसका A1 लाइनर में आपको होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको बने रहने के लिए।